बच्चों आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5th का चैप्टर 6 दैट इज़ सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। अभी तक हमने सेफ्टी मेजर्स के बारे में पढ़ा था कि कैसे हमें स्पेशल ट्रैफिक साइंस होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, डूज़ एंड डोंट्स के बारे में। आपको मैंने एक एक्टिविटी फिल करने के लिए दिया था, आज इसको करेंगे। यहाँ से शुरू करते हैं एक्टिविटी से और आप मैच करते जाइए। आई होप आपने घर से खुद फिल किए होंगे, तो मैच इट विद मी सो दैट तो बच्चों फिलिंग द ब्लैंक्स कीपिंग इन माइंड द अबव इलस्ट्रेशन। तो हमने बेसिकली क्या यूज़ करना है, शुड या फिर शुड नॉट, मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सिर्फ हमने इन दो शब्दों का यूज़ करना है और हमने इन फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट है वी डैश क्रॉस द रोड फ्रॉम आइदर जेब्रा क्रॉसिंग और सबवे। तो वी शुड हमें करना चाहिए, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, वी शुड क्रॉस द रोड फ्रॉम आइदर जेब्रा क्रॉसिंग और सबवे। हमें जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड को क्रॉस करना चाहिए। बिफोर क्रॉसिंग द रोड वी डैश मेक श्योर दैट देयर इज़ नो ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम आइदर डायरेक्शन। तो बिफोर क्रॉसिंग द रोड वी शुड, फिर से शुड आएगा, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि दोनों साइड से व्हीकल ना आ रहे हो और ध्यान से रोड को क्रॉस करना चाहिए। वी डैश टिक आवर बॉडी पार्ट्स फ्रॉम अ मूविंग व्हीकल। तो यहाँ पर आएगा शुड नॉट, मतलब हमें राह में चलते हुए जो व्हीकल्स हैं तो उनसे अपना सिर बाहर नहीं निकालना चाहिए। जैसे हम बस में से खिड़की खोलते हैं और सिर बाहर की तरफ निकाल लेते हैं गाड़ी से, तो ये बड़ा डेंजरस हो सकता है। तो बच्चों आप साथ साथ भरते रहना इसको। वी डैश क्लाइंब इन अ मूविंग बस। तो कभी भी आपको चलती बस में से बाहर नहीं निकलना चाहिए, कूदना नहीं चाहिए। तो वी शुड नॉट, यहाँ पे भी क्या आएगा, वी शुड नॉट। तो वी डैश प्ले ऑन द रोड, वी शुड नॉट, हमें कभी भी रोड पे नहीं खेलना चाहिए, हमें सिर्फ कहाँ खेलना चाहिए, प्ले ग्राउंड्स में। तो बच्चों इस तरह से हमने अपने ये फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट कर लिया। आई होप आपने सभी ने पहले ही फिल कर लिए होंगे, तो जस्ट मैच विद इट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं बच्चों जो हमारा नेक्स्ट मैंने आपको एक्टिविटी दी थी घर से करने के लिए, दैट इज़ एक्टिविटी कम्स हियर। ठीक है बच्चों, फिलिंग द ब्लैंक्स यू मे यूज़ द हेल्प बॉक्स टू सिलेक्ट द राइट वर्ड्स। तो बच्चों आपने यहाँ से जो आपके नीचे शब्द दिए हुए हैं यहाँ से ही आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं आपको बताती जाऊँगी, आप फिल करते जाना। तो वी शुड नॉट प्ले ऑन द स्टेयर्स अदरवाइज वी मे हर्ट। तो फर्स्ट क्या आएगा, हर्ट। तो पहला हमारा क्या है, हर्ट। अगर आप स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों से, अब अगर आप बेसिकली क्या करेंगे, सीढ़ियों पर खेलेंगे तो आप बेसिकली नीचे गिरने का खतरा रहेगा और आप क्या हो जाएंगे, हर्ट, आपको चोट लग जाएगी। वी शुड डैश द बाथरूम फ्लोर एल्स वी मे स्लिप ऑन द फ्लोर। तो बच्चों वी शुड वाइप, मतलब हमें जो बाथरूम का फ्लोर है वो वाइपर के साथ, हम वाइपर यूज़ करते हैं ना घरों में, तो वाइपर का शब्द आया कहाँ से, वाइपर शब्द आया वाइप से। वी शुड वाइप द बाथरूम फ्लोर, हमें बाथरूम फ्लोर को मतलब पानी वहाँ जो गीला होता है उसको बिल्कुल साफ़ कर देना चाहिए, वरना क्या होगा, वी मे स्लिप ऑन द डैश फ्लोर, वरना हम गीले फ्लोर पर, यहाँ पर आएगा वेट। ठीक है, वो क्या है, वाइप, और यहाँ पर क्या आएगा, वेट। तो अदरवाइज़ हम गीले फ्लोर पर गिर जाएंगे। वी शुड नॉट टच इलेक्ट्रिक गैजेट्स। तो थर्ड नंबर पर हमारा आएगा इलेक्ट्रिक गैजेट्स, हमें बिजली नुमा चीज़ों को छूना नहीं चाहिए। तो बच्चों हमारा थर्ड क्या आ गया, इलेक्ट्रिक गैजेट। ठीक है, अब बचा हमारे पास नेवर लीव योर बिलोंगिंग्स डैश ऑन द फ्लोर। हमें बिलोंगिंग्स होती हैं जो आपकी खुद की चीज़ें होती हैं, जैसे खिलौने वगैरह, अगर आपके फ्लोर पर बिखरे पड़े हुए हैं तो क्या होगा, समवन मे डैश ऑन दैम एंड गेट हर्ट। तो बेसिकली स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरे होना, तो यहाँ पर क्या आएगा, स्कैटर्ड। तो नेवर लीव योर बिलोंगिंग्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, समवन मे ट्रिप। तो यहाँ पर क्या आएगा, कोई भी फिसल कर गिर सकता है। ठीक है, बनाना पील एंड अदर वेस्ट शुड बी थ्रोन इन द डस्टबिन। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, डस्टबिन में हमें बनाना पील को डालना चाहिए, वरना उस पर भी कोई फिसल कर गिर जाएगा। वी शुड नॉट प्ले विद डैश। तो हमें किसके साथ नहीं खेलना चाहिए, हमें माचिस के साथ नहीं खेलना चाहिए। वी शुड नॉट प्ले विद द मैच स्टिक। तो प्लेइंग विद सीजर्स एंड नाइफ्स कैन डैश अस।
तो यहाँ फिर से हर्ट आएगा। अगर आप सीजर्स होती है कैंची या फिर चाकू, नाइफ्स होते हैं चाकू के, साइलेंट होता है बच्चों, कनाइव्स नहीं होता, ये नाइफ्स होता है, ठीक है। सीजर, कैंची, नाइफ्स, चाकू, उनके साथ खेलना नहीं चाहिए, वरना हम क्या हो जाएंगे, हर्ट, ठीक है। वी शुड नॉट हैंडल दैम विदाउट एनी हेल्प, तो हमें उनको एज इट इज़ नहीं लेना चाहिए। तो बच्चों हम फिर से नंबरिंग डाल देते हैं, क्योंकि अभी इसमें अच्छे से लिख नहीं पाई, तो मैं आप नंबर से फिर से अपनी नोटबुक में, ये बुक में आप लिख लेना। तो फर्स्ट नंबर पे आएगा हर्ट, ठीक है। सेकंड नंबर पे वी शुड द वाइप, सेकंड पे आएगा वाइप। थर्ड पे आएगा वेट, ठीक है। वी शुड नॉट टच इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, तो फोर्थ पे गैजेट्स आपका इलेक्ट्रिक आएगा, ठीक है। नेवर लीव योर बिलोंगिंग्स, तो 5 पर आएगा स्कैटर्ड। समवन में 6 पे आएगा ट्रिप, तो बनाना पील एंड अदर वेस्ट शुड बी थ्रोन इन। 7 पे आएगा डस्टबिन। और वी शुड नॉट प्ले विद द मैचस्टिक, 8 पर आएगा मैचस्टिक। और प्लेइंग विद सीजर एंड नाइफ्स कैन हर्ट, तो 9th पे फिर से हर्ट आएगा। वी शुड नॉट हैंडल विदाउट एनी हेल्प। तो इस तरह से बच्चों हमने पूरा ये जो टेबल है कंप्लीट कर लिया है। लेट्स स्टार्ट विद द अदर टॉपिक। फर्स्ट एड, तो फर्स्ट एड मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, यहाँ पर लिखा भी हुआ है डेफिनेशन। द फर्स्ट हेल्प गिवन टू द इंजर्ड होता है जो घायल व्यक्ति को जो पहली हेल्प दी जाती है उसे कहा जाता है फर्स्ट एड। समटाइम्स वी गेट हर्ट सडनली, इन दिस केस वी नीड हेल्प बिफोर वी कैन कॉल अ डॉक्टर और गो टू अ हॉस्पिटल। तो बच्चों मान लो आपको घर में कोई कट लग जाता है चाकू से, या कुछ आप गिर जाते हो, तो सबसे पहले आपको भागकर डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता, आपको घर में ही कुछ ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है। द फर्स्ट हेल्प गिवन टू अ हर्ट पर्सन बिफोर अ मेडिकल ट्रीटमेंट इज कॉल्ड फर्स्ट एड। तो बच्चों यहाँ से एक डेफिनेशन निकल कर आई है, ये आपने लिखनी भी है कि व्हाट इज फर्स्ट एड। जो पहली हेल्प, हर्ट पर्सन मतलब या इंजर्ड पर्सन को जो पहली हेल्प दी जाती है उसे फर्स्ट एड कहा जाता है। फर्स्ट एड गिवन इन टाइम कैन सेव अ लाइफ। अगर आप जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है उसी टाइम उसको फर्स्ट एड देते हैं तो उसकी जान भी बच सकती है। बट बिफोर गिविंग फर्स्ट एड वन मस्ट नो व्हाट डू इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्ट्स एंड एक्सीडेंट। तो बच्चों लेकिन आपको फर्स्ट एड देने से पहले कुछ जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि चोट लगी और आप कुछ भी दवाई दे दें, तो आपको थोड़ा बहुत फर्स्ट एड के बारे में या चोट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। बिलो आर सम मेथड एंड सिचुएशन टू डील विद एंड यूज़ फर्स्ट एड। तो बच्चों यहाँ एक्टिविटी फिर से आ गई है, मेक योर ओन फर्स्ट एड किट, कीप यू कैन कीप दिस कंटेंट इन बॉक्स। तो बच्चों आपको यह जो फर्स्ट एड है वो घर पे भी आप फर्स्ट एड बॉक्स आप घर पर बना सकते हैं, जिसमें आप स्पेशली बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो जैसे फर्स्ट है एंटीसेप्टिक क्रीम ट्यूब, जिसे बर्नॉल भी कहते हैं। जैसे आप जल गया आपका हाथ, तो आपको एट ए टाइम जले पे क्रीम लगा आपको, ताकि जलन ना हो, तो घर पर ही कुछ ऐसे आपके पास दवाई होनी चाहिए जो फटाफट से फर्स्ट ट्रीटमेंट दे सके व्यक्ति को, ताकि उसे दर्द ना हो। तो सर्जी पैड कंबाइंड ड्रेसिंग होता है बच्चों, जो पट्टियाँ बांधी जाती हैं आपके हाथ पर, जैसे जब कुछ चोट लग जाती है तो उसे ड्रेसिंग कहा जाता है। तो ड्रेसिंग के लिए आपके पास बेसिकली कॉटन भी होनी चाहिए, पट्टी भी होनी चाहिए, जो कितनी लेंथ होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। बैंडेड, आपने बैंडेड के बारे में तो सुना ही होगा। एक छोटी सी आपने देखा है कि छोटी सी एक पैच ऐसा होता है जिस पे यहाँ पर आपने देखा है, आप केमिस्ट से मिलाते हैं तो उसे बैंडेड कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर उसकी जो मेजरमेंट है वो भी दी गई है 19 मिलीमीटर इंटू 72 मिलीमीटर। ऐसा नहीं है कि बैंडेड बहुत बड़ी होनी चाहिए, बैंडेड आपको ऑलरेडी मार्केट में मिलती है और ये वाटर प्रूफ भी होती है। डायनाप्लास्ट इलास्टिक एडहेसिव बैंडेज, एडहेसिव मतलब चिपकने वाली बैंडेज, ठीक है। सॉफ्टनेट स्वैब फैब्रिक फोल्डेड इन साइज। तो बच्चों ये सभी नाम आपके लिए बहुत ही भयंकर हैं, बड़े बड़े लग रहे हैं, लेकिन ये है आपके पास, अगर आप मार्केट में केमिस्ट की शॉप पे जाते हैं तो ये सभी आपको मिल जाएंगे और आप अपना खुद का एक फर्स्ट एड किट या फिर बॉक्स खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। डायना क्रैप 6 सेंटीमीटर इंटू 1 मीटर अनस्ट्रेच्ड सेवलोन तो आपने देखा ही होगा। सेवलोन नहीं मिलती तो डिटोल भी यूज़ कर सकते हो, जो एंटीसेप्टिक होती है। जब भी कोई घाव लग जाता है तो स्पेशली उसको डिटोल या फिर सेवलोन से साफ़ किया जाता है। तो यह है आपकी फर्स्ट एड किट है जो आप घरों में प्रिपेयर कर सकते हैं और क्वांटिटी भी आपको मेंशन की गई है। तो जिन बच्चों के पास फर्स्ट एड किट नहीं है तो यह आप अपना लिस्ट तैयार करके केमिस्ट की शॉप से आप इसे ख़रीद सकते हैं, ठीक है।
और सभी के घर में फ़र्स्ट एड किट ज़रूर होनी चाहिए, ये कभी भी काम आ सकती है। द पर्सन हु गिव्स फर्स्ट एड शुड कीप, जो भी व्यक्ति पहली किसी इंजर्ड व्यक्ति को ट्रीटमेंट दे रहा है तो उसको क्या होना चाहिए, उसको काम मतलब एक शांत होना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए, मतलब घबराना नहीं चाहिए। वो पेशेंट को अगर काम रहेगा तो पेशेंट को भी सपोर्ट करेगा। क्लियर थिंकिंग, उसे यह पता होना चाहिए उसको करना क्या है, पजल नहीं होना चाहिए। कॉमन सेंस, और इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए कि चोट किस प्रकार की और कैसी दवाई देनी है। इन केस ऑफ हीट स्ट्रोक, तो अब हमने अलग अलग आपको बताया गया है कि अलग अलग चोट में कैसे क्या करना होता है। तो फर्स्ट है हीट स्ट्रोक। व्हेन वी स्टे outdoor in high temperature and dry weather, our body lose water and become dehydrated। तो बच्चों जब हम आउटडोर मतलब हम अपने घरों से बाहर होते हैं और बाहर बहुत गर्मी होती है, हाई टेम्परेचर मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान। ड्राई वेदर, वेदर मतलब मौसम, बाहर कैसा होता है, एक सूखा मौसम होता है बिल्कुल गर्मी का, तो हमारे शरीर क्या करना शुरू कर देता है, पानी छोड़ना शुरू कर देता है, ठीक है। और हम क्या हो जाते हैं, डिहाइड्रेटेड। जहाँ पे भी शायद डी होना, मैंने आपको पहले बताया था, उसका मतलब कुछ कमी होना। हाइड्रेटेड मतलब पानी, तो हाइड्रेटेड मतलब शरीर के अंदर पानी की कमी होना। इन दिस कंडीशन वी मे फील डिजी, हेडेक एंड फेंट। डिजी मतलब हमें घबराहट सी होने लग जाती है, हेड एक मतलब सिर चकराने लग जाता है, और फेंट मतलब बेहोश होना, तो हमें बेहोशी सी होने शुरू हो जाती है। इन सच कंडीशन हम होश खोना शुरू कर देते हैं। इन सच कंडीशन, ऐसी कंडीशंस में तो मेक द पर्सन सिट इन अ कोल्ड शेडी प्लेस। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले तो व्यक्ति को कहाँ, ठंडी जगह पे बिठाएं। गिव कोल्ड ड्रिंक्स टू ड्रिंक, तो पहले या तो उसे ठंडा पानी दीजिए या कोल्ड ड्रिंक दीजिए। लूजन द क्लॉथ्स एंड अलाउ एयर टू कूल द बॉडी, तो इसमें कोई भारी भरकम दवाई देने की ज़रूरत नहीं है, उसके कपड़ों को थोड़ा ढीला कीजिए ताकि उसको हवा लगे, क्योंकि सारा काम क्या था, गर्मी का, तो उसको ऐसे काम करना है कि उसको गर्मी ना लगे उसकी बॉडी को। एज अ सेफ्टी मेजर्स ऑलवेज ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर व्हेन वर्किंग आउटडोर्स, तो यह मेजर मतलब पहले ही सावधानी ये बरतनी है कि सभी को जब गर्मियाँ होती है बेसिकली ज़्यादा मात्रा में पानी पीना है जब वो घर के बाहर काम कर रहे होते हैं। इन केस ऑफ स्प्रेन, स्प्रेन होता है जब आपका आप मोच आना, मोच को बोलते हैं स्प्रेन, ठीक है। जो आपकी मांसपेशियों में मोच आ जाती है उसे स्प्रेन कहा जाता है। दिस आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हर्ट टू किड्स, बेसिकली यह बच्चों के साथ होता है। उनके पैर वगैरह जैसे खेलते हुए मुड़ जाते हैं तो मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है, जिसे हम स्प्रेन कहते हैं। अ ट्विस्ट इन आर्म और लेग इंजर मसल्स, दिस मसल इंजरी इज कॉल्ड स्प्रेन। तो यहाँ से एक टर्म निकल कर आई है, ट्विस्ट होना किसमें, मसल्स के अंदर, उसे हम स्प्रेन कहते हैं। इन स्प्रेन द इंजर्ड एरिया स्वेल्स अप एंड बिकम्स पेनफुल। तो आपने देखा है कि मोच आने पे क्या होता है, बेसिकली आपका वो पार्ट वहाँ पर सूजन आ जाती है, स्वेल का मतलब सूजन आना। इन सच कंडीशन, और ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, सबसे पहले तो अप्लाई कोल्ड कंप्रेसेस टू रिड्यूस स्वेलिंग। तो आपने देखा होगा खेल वगैरह में भी अगर चोट वगैरह लग जाती है तो आप देखते हो कि जो खिलाड़ी होता है वो बर्फ़ को रगड़ता है अपनी जो जहाँ पे भी चोट लगी होती है ताकि सूजन ना आए, ठीक है। सबसे पहले आपको बर्फ़ वगैरह के साथ रगड़ना है या ठंडे पानी से धोना है। अप्लाई पेन रिलीविंग जेल और क्रीम एंड टाई एन इलास्टिक बैंडेज। तो आपने देखा है जब चोट लग जाती है तो आपको एक जेल दी जाती है जिससे आप क्या करते हैं, रगड़ते हैं, और फिर उसके ऊपर एक रेडिश तो नहीं है, खैर ब्राउनिश कलर की पट्टी बांधी जाती है ना, वो बड़ी इलास्टिक होती है। की प्रेशर ऑफ द इंजर्ड एरिया फॉर अ फ्यू वीक्स, और इस तरह से आपको जो अपनी जो जहाँ पर इंजर्ड जो एरिया है वहाँ पर आपको ऐसे ही पट्टी बांधनी होती है, और वहाँ पर जैसे दवाई लगाते रहना होता है। दवाई कौन सी, जो कि जैसे आप बाम वगैरह यूज़ करते हो, वो क्या करता है आपके इंजर्ड एरिया पर जाकर उसको ठीक करने में मदद करता है, और पट्टी वहाँ पर गर्मी बनाए रखती है ताकि ब्लड का सर्कुलेशन क्या हो, जल्दी, और वो जगह जल्दी से ठीक हो जाए, ठीक है बच्चों। अब क्या है, नॉलेज बाइट्स। इन केस ऑफ स्नेक बाइट गेट एन एंटी वेनम इंजेक्शन दैट स्टॉप्स पॉइजन फ्रॉम कॉजिंग एनी डैमेज। तो बच्चों अभी ये बारिश का सीज़न है तो बेसिकली आप देखते हैं कि बहुत जगह सांप निकल आते हैं और वह काट भी लेते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको घर पे नहीं बैठे रहना, आपको एंटी वेनम होता है जहर, आपको ऐसे इंजेक्शन दिए जाते हैं जो जहर को काटते हैं। तो इस तरह से आप घर पे किसी को भी अगर सांप काट ले तो घर पे आपने घरेलू उपाय नहीं अपनाने, हॉस्पिटल जाकर एंटी वेनम इंजेक्शन ज़रूर लगवाने होते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।